हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अस्मत चुगताई का एक नावल है टेढ़ी लकीर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। टेढ़ी लकीर अस्मत चुगताई का शाहकार और उर्दू का अहम नावल है। ये पहली बार 1944 ईस्वी ने के अलावा ज़िद्दी, मासूमा, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, अजीब आदमी, सौदाई और कागज़ी पैरहन के उन्वान से भी नावल लिखे हैं, लेकिन उन नावलों के सिलसिले में खुद अस्मत के संजीदा होने पर भी शक है। अस्मत चुगताई ने टेढ़ी लकीर के प्लाट की तामीर एक लड़की की आपबीती को बुनियाद बनाकर किया है। नावल की हीरोइन शमन है और उसी के इर्द गिर्द सारा किस्सा घूमता है। किस्से के बयान में अस्मत ने एतराफ़ी रवैया इख्तियार किया है और शमन की ज़बानी एक लड़की जो हालात के आगे नफ्सियाती मरीज़ सी हो गई की ज़िंदगी का खूबसूरत इस्तक़ीज़ बनाया है। शमन एक कशीरुल वलाद मुतवस्सित मुस्लिम घराने में पैदा होने से होती है, जहाँ माँ का काम बच्चे पैदा करना और बाप का काम माँ की नाज बरदारी करना है। बच्चे की परवरिश का सारा दारोमदार उनके बड़े भाई बहनों पर है। माँ बाप के प्यार से महरूमी, तरबियत के फ़क़दान, गलत और गैर फितरी माहौल की परवरिश और छोटी छोटी ख्वाहिशों का खून शमन के अंदर मुनफी सोच को फ़रोग़ देता है और रफ्ता रफ्ता और नफ्सियाती मरीज़ बनती चली जाती है। बोर्डिंग स्कूल और मिशन कॉलेज की तालीम और वहाँ के आज़ादाना माहौल ने उसकी ज़हनी कज़रुई को एक नई दिशा दे दी। यहाँ वो लेस्बियनिज़्म और जिनसी बेराहरुई का शिकार हो जाती है। बलआखिर एक एशियाई से शादी कर लेती है। इस तरह वो अपने तौर पर समाज और अपनों से बदला लेती है। हालांकि ऐसी एबनॉर्मल हरकतें नफ्सियाती मरीज़ ही करती है। फ़नी एतबार से टेढ़ी लकीर में एक बेहतरीन और बेमिसाल नावल बनने के सारे इम्कानात मौजूद हैं। अस्मत ने नावल को जिस तरह से उठाया है, अगर आखिर तक एतदाल की वो सूरत बरकरार रहती तो यकीनन उर्दू को एक शाहकार मिल गया होता। टेढ़ी लकीर के इब्तिदा हिस्से में अस्मत ने एक फ़िक्री इर्तिकाज़, अमीक मुशाहिदियत, पुररोज़ इसलूब और ज़बान व मकान के जादू से ऐसा निगार खाना सजाया है कि पढ़ने वाला अपने आप को हैरतज़ाद में गम पाता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये तिलिस्म टूटता हुआ महसूस होता है और जल्द ही ये गुमान होता है गोया नावल के आखिरी अबवाब अस्मत ने बेदिली से बल्कि कहराओ ज़िब्रा लिखे हैं। ऐसा लगता है कि मुसन्निफ़ा की तख्लीक़ी सलाहियत एक्सोस कर चुकी है। उन सब के बावजूद टेढ़ी लकीर अपने मौज़ू, असलूब और पेशकश के एतबार से बेहद कामयाब नावल है। अस्मत ने एक ऐसे मौज़ू को टच किया है जिस पर कलम उठाना गुनाह तस्वुर किया जाता है। ख़ास तौर से अस्मत के अहद और माहौल में उन्होंने निसाई मिजाज, फितरत, नफ्सियाती और ज़बल्लत की अक्कासी बड़ी बेबाकी और जुर्रात के साथ किया है। मौज़ू और माहौल के एतबार से अस्मत ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो इतनी फितरी ओरिजिनल है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। बकौल फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, उनमें एक जिनसियाती कशिश है, जैसे अंग्रेज़ी में अपील सेक्स कहते हैं। अस्मत ने अपनी दिलकश तहरीरों से जो नर्म गर्म तस्वीरें बनाई है वो ख़ास उन्हीं का किस्सा है। स्कूल में खेल के दौरान लड़कियों के रस्सी कूदने का मंज़र देखिए। धपाधप जब वो रस्सी को देते वक्त ज़मीन पर पैर पटकते तो उनके करतों में बिल्लियाँ सी लड़नी मालूम होती। टेढ़ी लकीर के किरदार निगारी कामयाब और हकीकत से करीब हैं। शमन के किरदार को अस्मत ने जिस फ़नकाराना
ہنرمندی سے تراشا ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سمن کے کردار میں عصمت نے خود کو پیش کرکے اس میں جان ڈال دی ہے۔ بقیہ سارے کردار سمن کے کردار کو مرکزی حیثیت دلانے کا کام آتے ہیں۔ ٹیڑھی لکیر کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ عصمت نے علم نفسیات کا گہرا مطالعہ کیے بغیر اسے اپنے ناول میں بھرتا ہے۔ ٹیڑھی لکیر کے سلسلے میں شمیم حنفی کا یہ تبصرہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے کہ زبان کی منہ زوری اور ادرک کی تندی و تیزی کے باوجود بیان کے تحرک اور مضمونی آہنگ میں عصمت نے ٹیڑھی لکیر کے ابتدائی حصے تک جو تناسب قائم رکھا ہے اس سے لفظ کے بے حساب ذخیروں اور اظہار کے نت نئے سانچوں پر ان کے مکمل اقتدار کا پتہ چلتا ہے۔ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیمپو بنائے رکھے تو اردو ناول کی روایت کو اپنا شاہکار مل گیا ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔